डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीएड ओडीएल में पेपर ES 236 ई लर्निंग। उसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 3 यूनिट 11 ई लर्निंग एंड सोशल नेटवर्क। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि ई लर्निंग एंड सोशल नेटवर्किंग में फेसबुक के बारे में अध्ययन किया कि फेसबुक कैसे सोशल नेटवर्क के माध्यम से कैसे एजुकेशन में हेल्प करता है। इसमें हम बाकी सोशल नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम व्हाट्सएप ऐप, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्या है उसकी, एजुकेशनल यूज क्या है व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम इसका क्या है, एजुकेशनल यूज इसका हिस्ट्री क्या है, इसकी बेनिफिट क्या है एजुकेशन में, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर का क्या है, ब्लॉग का क्या है मीनिंग है, और कैसे एजुकेशन को ये इम्प्रूव कर रहा है, कैसे एजुकेशन में ई लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। इन सब सोशल नेटवर्किंग माध्यम से हम कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आफ्टर द स्टडी दिस यूनिट you will understand the history of WhatsApp, understand the facility available in WhatsApp, understand the educational use of WhatsApp, and then Instagram, Twitter and blog, what education, understand the educational use of this social network sites, then start। पहले व्हाट्सएप से तो सभी लोग इसको जानते हैं, चलाते हैं, यूज करते हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन में हम देखें व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप क्या है, एक वाइडर यूज मैंने एप्लीकेशन है, एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है जो हमें प्रोवाइड करता है, क्या एलिजिबल रहता है, जो यूजर हैं जो भी उसको यूज कर रहे हैं उसमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज PDF सेंड कर सकते हैं। और ये सब इन चीज़ों को क्या करते हैं, मल्टीमीडिया के थ्रू, मोबाइल के थ्रू हम आसानी से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो एक तरह से ये ऐसा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप है जो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम टेक्स्ट मैसेज से हम कम्युनिकेट कर सकें, ऑडियो से हम कम्युनिकेट कर सकें, वीडियो से कम्युनिकेट कर सकें, देन हम शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं PDF के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, वीडियो के रूप में। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं उसमें। उसके बाद इसमें क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग है, यूज होता है, एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप ऐप जो बूस्ट करता है मैसिव यूजर, जो इसमें अगर हम कंबाइन कर सकते हैं, इसमें ग्रुप बना सकते हैं, हम इंडिविजुअल ग्रुप बना सकते हैं, एक एजुकेशनल ग्रुप बना सकते हैं, जैसा भी हम चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में देखें तो स्कूल वाइज, स्टूडेंट वाइज, प्रोफेसर वाइज, अलग अलग तरह से हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इससे शेयर आसानी से कर पा रहे हैं। अगर इसके हम हिस्ट्री देखें तो वैसे ये जो व्हाट्सएप है, ये जो 2009 में ब्रेन एक्शन एंड जॉन इन्होंने इसको बनाया था व्हाट्सएप को। इनिशियली इट वाज द डेवलप एज ए सिंपल मैसेज ऐप। जब इसको डेवलप किया गया था तो ये एक सिंपल मैसेज ऐप के लिए ही सिर्फ डेवलप किया गया था, कि एक ऐसा ऐप हो जो हम जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से। रेपिडली ग्रोथ यूजर बेस ड्यू टू द रिलायबिलिटी एंड यूजर फ्रेंड इंटरफेस करके, जैसे जैसे ये आगे बढ़ा, जैसे जैसे इसकी आवश्यकता बढ़ी, तो इसमें अलग अलग फीचर डेवलप होने लगे, इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन उसके बाद फिर इसको 2014 में व्हाट्सएप ऐप को फेसबुक ने एक्वायर किया, तो उसके बाद इसमें इन टू इन इंक्रिप्शन बढ़ा, मतलब जो सिक्योरिटी है, जो भी हम टेक्स्ट कर रहे हैं उसमें कितनी प्राइवेसी है, उसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन करने की वजह से क्या कि प्राइवेसी बढ़ी। तो ये सारे फीचर क्या हैं उसमें ऐड ऑन हुए। उसके बाद अगर हम देखें
तो इसमें और सारे फीचर कौन कौन से, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं हम, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, मल्टीमीडिया शेयरिंग है, स्टेटस अपडेट हम कर सकते हैं इसमें, इनटू इंक्रिप्शन है, ग्रुप चैट कर सकते हैं, ग्रुप ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप वेब भी है जो जिससे हम इसको हम कंप्यूटर में भी हम इसको ओपन कर सकते हैं व्हाट्सएप वेब के थ्रू। उसके बाद इंटीग्रेट विथ फेसबुक के साथ इंटीग्रेट हो गया, इससे अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करता है। दिस आर द फीचर ऑफ अवेलेबल इन व्हाट्सएप ऐप। उसके बाद अगर हम इसका यूज देखें, एजुकेशनल यूज हमारा जो मेन पर्पज है कि व्हाट्सएप ऐप हो, उसके फीचर को हम समझे, होता क्या है, किसने फाउंड किया, 2009 में इन्होंने दिया, उसके बाद उसके फीचर क्या हैं वो हमने देखा। उसके बाद हम मेन फोकस हमारा जो है एजुकेशनल यूज क्या कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट और टीचर। जो स्टूडेंट है और टीचर है उसके बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। टीचर कैन सेंड एनोनमस रिमाइंडर, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने सेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन से क्लेरिफिकेशन, उसमें असेसमेंट कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, कोर्स वर्क के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे टीचर स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। शेयरिंग एजुकेशनल रिसोर्स, टीचर कैन PDF पावर पॉइंट कुछ भी शेयर करे, जिससे स्टूडेंट क्या करेगा, उसको डाउनलोड करके देख के उसको पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन कोलैबोरेशन हो कर सकता है। नोटिफिकेशन अपडेट एंड फ्रॉम द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो भी कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो अगर देना चाहे अपने स्टूडेंट को, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहे तो ग्रुप में सिर्फ एक मैसेज डाल देगा और सारे जितने ग्रुप में ऐड हैं स्टूडेंट हैं उनको उनके पास मैसेज एक साथ पहुंच जाएगा। जिससे क्या है, कम्युनिकेशन में सुविधा हुई। जो भी हम इंफॉर्मेशन दें विद इन टाइम हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज देना चाहें हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो ग्रुप इसमें जो इन्वॉल्व, ग्रुप मैसेजिंग हो गया, ग्रुप बन गया, एजुकेशनल ग्रुप बन गया, तो उससे हम सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आसानी से बच्चों तक प्रोवाइड कर सकते हैं। बेनिफिट ऑफ व्हाट्सएप यूज इन एजुकेशन में अगर देखें क्या क्या है, खैर कास्ट इफेक्टिव है, कम्युनिकेशन होता है इसमें जो हम चैट करते हैं उसमें उसका कोई पैसा नहीं लगता। एक्सेसिबिलिटी कम्युनिकेशन जो अवेलेबल मोबाइल डिवाइस है, मेकिंग ईजी टू एक्सेस, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इनहेंस स्टूडेंट इंगेजमेंट, स्टूडेंट के इंगेजमेंट को वो इन्हेंस कर रहा है। इंटरेस्ट रियल टाइम कम्युनिकेशन, क्यों? क्योंकि उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है, रियल टाइम हम चैटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन जो टीचर स्टूडेंट के बीच है या इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट के बीच है, जो भी कम्युनिकेशन हो रियल टाइम में कर सकते हैं। इसका हम अगर एग्जांपल देखें तो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ था उस समय ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया गया एजुकेशन के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसका इस ब्रॉडर लेवल पे इस्तेमाल हुआ। तो उसका इफेक्ट है कि कितनी आसानी से चीज़ों को हम जो भी मैसेज दें, जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें हम दे सकते थे। उसके बाद चैलेंजेज देखे तो प्राइवेसी सिक्योरिटी रिलेटेड चेंजेज, डिस्ट्रक्शन, जो भी कुछ हम शेयर कर रहे हैं उसका मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। मैसेज जो लिमिट है वो बच्चे क्या करते हैं, जब हम ग्रुप बनाए तो उसमें जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल ग्रुप है तो उसमें दूसरी चीज़ें शेयर करते हैं जिससे डिस्टर्बेंस बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ें क्या हैं, इसके चैलेंजेस भी हैं। तो इस तरह से हम देखें उसका एजुकेशनल यूज व्हाट्सएप का, तो कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट टीचर, शेयरिंग द एजुकेशन इंफॉर्मेशन, ग्रुप डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप ऐप है, इसके थ्रू हम एजुकेशन में इससे मदद लेके हम जो आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक हम उसको पहुंचा सकते हैं, इसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद आगे हम देखें दूसरा जो सोशल मीडिया है उसे इंस्टाग्राम से सारे लोग वाकिफ़ हैं। इसका इंस्टाग्राम जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये अक्टूबर 2010 में इन्होंने इसका लॉन्च हुआ था, ये आया था सामने। अलाउ द यूजर टू शेयरिंग, ये क्या क्या अलाउ करता है यूजर को शेयर करने के लिए, शेयर फोटो, वीडियो, अप्लाई
filter, engage with the other user through the like, comments and डायरेक्ट मैसेज। ये सब फीचर क्या है इसमें है, इस ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंस्टाग्राम का, तो आप फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, फिल्टर लगा के इंगेज कर सकते हैं। यूज़र जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आर अवेलेबल मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉयड और iOS दोनों में है वो। इंस्टाग्राम फाउंडर जो हैं केविन सिस्टम एंड मिक रिंगर हैं, ये जो इसके क्या हैं, ये दोनों जो हैं इसके मेन फाउंडर हैं, इन्होंने बनाया था उसका इंस्टाग्राम का। अगेन द रैपिड पॉपुलरली वाज एक्वायर्ड बाय द फेसबुक, इसको भी 2012 में जो इंस्टाग्राम है उसको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया, उसको अधिग्रहण कर लिया। इसमें बहुत सारे फीचर जुड़े उसके बाद इंस्टाग्राम में, इनटू द वेरियस फीचर लाइक द स्टोरी, IGTV मतलब शॉर्ट वीडियो, इसमें ज़्यादा हुए रील्स बना के टू इनहेंस द यूजर इंगेजमेंट, जिससे क्या हुआ कि यूजर इंगेजमेंट बढ़ा, इंटरटेनमेंट बढ़ा, यूजर ज़्यादा यूजर इससे जुड़ना शुरू हो गए इस फीचर के आने की वजह से। उसके बाद अगर हम इसमें इंक्लूसिव ऑफ इंस्टाग्राम अगर देखें तो इंस्टाग्राम नोन एज द वर्चुअल सेंटर अप्रोच, मेकिंग इट a platform that primarily focus on the sharing photo and video। मेन वर्चुअल सेंटर अप्रोच है इंस्टाग्राम एक तरह से है, लेकिन मेन जो इसका फोकस क्या था, शेयरिंग, फोटो को शेयर करना और वीडियो को शेयर करना, इस पे बेस है। इस यूजर फ्रेंडली है, इंटरफेस विद फीचर लाइक द एक्सप्लोर वेयर यूजर कैन डिस्कवर द कंटेंट रिलेटेड द इंटरेस्ट, जो भी उसको पसंद है, जो भी जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो कंटेंट वो उसको डिस्कवर कर सकता है, खोज सकता है। एजुकेशनल यूज अगर हम देखें इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम कैन यूज द एजुकेशनल पर्पज, एजुकेटेड एंड स्टूडेंट, जो भी टीचर स्टूडेंट इसका यूज कर रहे हैं उसका क्रिएट एजुकेशनल कंटेंट, जो एजुकेटर जो टीचर हैं वो इस एजुकेशन कंटेंट वीडियो या जो भी है वो क्रिएट करके उस पर शेयर कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो ग्रुप है इंस्टाग्राम पे जो भी उससे जुड़े हुए हैं जो है वो स्टूडेंट उसको खोज के या डिस्कवर करके उसके सर्च करके उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसको ज़रूरत हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, तो उस हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट कैन इंस्टाग्राम फॉलो दिस एजुकेशनल अकाउंट, इस पर जो भी हम बनाना चाहें इंस्टीट्यूशन के एजुकेशनल अकाउंट, जैसे फेसबुक पे फेसबुक पेज है, उसी तरह इंस्टाग्राम में भी हम उस करके इससे हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन अकाउंट बनाएंगे, जो इससे हम एजुकेशन इन्फॉर्मेशन हो गया, एजुकेशन मटेरियल हो गया, टीचिंग मटेरियल हो गया, टीचिंग वीडियो हो गई, जो भी एजुकेशनल वीडियो हो गई, उसको हम शेयर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट जो जिसमें इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वो एजुकेशनल मटेरियल वो सर्च करके आसानी से इससे वो पढ़ सकता है। तो इस तरह ये सोशल मीडिया जो है एजुकेशन में हेल्पफुल है। उसके बाद हम देखें अगला जो हमारा है ट्विटर, तो ट्विटर से भी अब आसानी से वाकिफ़ हैं कि ट्विटर जो है ये पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये जो मार्च 2006 में लॉन्च हुआ था। इसमें ये क्या अलाउ करता है, ट्विटर जो करता है क्या करता है कि यूज़र को शेयरिंग द मैसेज नॉलेज एज ए ट्वीट, जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं उसमें हम उसको ट्वीट करेंगे, उससे जो कहते हैं वो जो मैसेज हम छोड़ते हैं वो करते हैं उसको हम ट्वीट करते हैं विथ करेक्टर ऑफ लिमिट 280 करेक्टर। जो भी हम शॉर्ट मैसेज उसमें हम ट्वीट करना चाहते हैं, जो भी शेयर करना चाहते हैं, वो मैक्सिमम उसका जो लिमिट है 280 कैरेक्टर का है, कि उतने कैरेक्टर का एक शॉर्ट मैसेज जो भी नोटिफिकेशन जो भी हम चीज़ें इन्फॉर्मेशन ट्वीट करना चाहते हैं वो आसानी से उसमें लिख के हम ट्वीट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ट्विटर वाइडली यूज रियल टाइम अपडेट, रियल टाइम इस बड़े लेवल पे इसका इस्तेमाल होता है। इसमें रियल टाइम अपडेट है, न्यूज़ है, न्यूज़ अपडेट जो भी न्यूज़ है, कहीं का भी कोई भी न्यूज़ इसमें आसानी से ट्वीट करते हैं लोग, तो जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़ है हो गया, कम्युनिकेशंस विद इन अ ग्लोबल ऑडियंस,
ये ट्विटर का क्या है, जो ग्लोबल ऑडियंस है, तो जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वो ग्लोबली हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पूरे विश्व में कहीं क्या हो रहा है, जो भी सूचना हो, इंफॉर्मेशन हो, रियल टाइम अपडेट इसमें प्राप्त होता है, जिससे हम ये जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसका अगर हिस्ट्री हम देखें कि ट्विटर की हिस्ट्री क्या रही है, तो फिर देखें तो कह रहा है ट्विटर वाज क्रिएट बाय द डैक डॉर्से, नॉर्थ ग्लेस एंड बीच स्टोन एंड इवॉन विलियम्स। ये इतने लोगों ने मिलके इस वेबसाइट को, ये सोशल मीडिया वेबसाइट को इन्होंने क्रिएट किया। इट वाज ऑफिशियली लॉन्च इन 2006। ट्विटर आइकॉन ब्लू, जो ट्विटर का जो आइकॉन है, जैसे आप हम देख रहे हैं ब्लू बर्ड है, ए लोगो एंड देयर कंसेप्ट माइक्रोबायोलॉजी एंड हैव बिकम सिनोनिमस विद द प्लेटफॉर्म। जो जिस कंसेप्ट से बनाया गया था ब्लू माइक्रोबायोलॉजिस्ट और सिनोनिमस ऑफ द दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी इसका लोगो चेंज हो गया है, अभी वो एक्स हो गया है। तो काफ़ी समय, लेकिन क्या है कि जब से स्टार्ट तब से ये लोगो इस तरह से इसका रहा है, इस तरह चला है। तो एक ग्रोथ दिखाया हुआ है कि कैसे ब्लू जो बर्ड्स है उसका लोगो कैसे चेंज हुआ, कभी बैकग्राउंड वाइट हुआ, कभी ब्लू हुआ, कभी, तो इस तरह से इसका ग्रोथ दिखाया है, हिस्ट्री दिखाई गई। लेकिन अभी इसका जो लोगो है वो एक्स आ गया है, एक्स के नाम से आ गया। ट्वीट, इसमें जो फीचर है उसमें हम कर सकते, क्या करते हैं, ट्विटर ऑन ट्वीट। एक तरह से ट्विटर पे हम क्या ट्वीट करेंगे, जो भी मैसेज है ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर आर द प्राइमरी कंटेंट शेयरिंग ऑन ट्वीट, जो भी प्राइमरी कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं उसे हम ट्वीट करते हैं। एंड देन कैन इंक्लूड टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक एंड गिफ्ट। क्या एनिमेशन है, वो एनिमल एनिमेशन या जो भी है वो GIF गिफ्ट, उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं, जो भी हम टेक्स्ट मैसेज डाल रहे हैं उसके साथ। तो ये इन चीज़ों के माध्यम से हम टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं, वीडियो, शॉर्ट वीडियो कर सकते हैं, लिंक उसका हम शेयर कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद क्या, यूजर कैन लाइक, रीट्वीट, जो भी यूजर है, जो भी उसे जानना चाहता है, उसको देख रहा है, उस यूजर क्या कर सकता है, दूसरा यूजर उसको, जैसे मैंने कोई भी टेक्स्ट उसमें, एजुकेशनल टेक्स्ट उसमें ट्वीट किया, तो जिसे पसंद आया, जिसे जो भी स्टूडेंट है जो भी पसंद किया उसको, तो उस इंफॉर्मेशन को और स्प्रेड करेगा, वो उसको रीट्वीट कर दिया, मतलब अपने पोस्ट से उसको दोबारा शेयर कर दिया, तो रीट्वीट हो गया। तो जिससे वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडर एरिया में स्प्रेड हुआ, तो उसको रीट्वीट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, इंगेज विथ कंटेंट एंड अदर यूजर, उसको कंटेंट के साथ इंगेज कर सकते हैं, अदर यूजर तक हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। ट्विटर आल्सो इंट्रोड्यूस द फीचर लाइक ट्वीट मूवमेंट, अलग फीचर इसमें ट्वीट मूवमेंट है, फिल्टर है, विच प्रोवाइड द डिफरेंट वे ऑफ द शेयरिंग कंटेंट। ये सब क्या है, अलग अलग फीचर हैं जो क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते हैं, किसके तक पहुंचना चाहिए, क्या चीज़ दिखनी चाहिए, फिल्टर कर सकते हैं उसमें, या कहाँ तक पहुंचाना है, ब्लॉक करना है कि या कुछ लिमिटेड हम जो हमारे फॉलोअर हैं उन्हीं तक पहुंचना है, मैसेज पहुंचाना है। तो उस हिसाब से बहुत सारे फीचर इसमें हम फिल्टर कर सकते हैं, उसमें हम ओपन कर सकते हैं, या ऐसे हिसाब से इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशनल पेज भी होता है ट्विटर में, जिससे हम एजुकेशन जो भी एक्टिविटी इंस्टीट्यूशन की हो रही उस पर हम जैसे फेसबुक पेज है, फेसबुक शेयर करें, उसे हम ट्विटर पे भी शेयर करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी वर्कशॉप हो रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस पर शेयर करेंगे, जो स्प्रेड होगा। जिससे क्या होगा कि जो भी बच्चा जिसमें इंटरेस्ट है उसको अगर जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उससे रिलेटेड उस चीज़ें को वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सीख सकेगा। उसके बाद हैशटैग, अलग फीचर ये है हैशटैग ऑन ट्विटर। हैशटैग तरीके से इसको ट्वीट किया जाता है, कोई भी ट्वीट कर रहा है, टैगिंग, कोई टैग कर रहा है ट्विटर पे, एज प्राइमरी डन, प्राइमरी यूजर है जो पहली बार वो टैग है, तो हैशटैग करके, जैसे हैशटैग टेक्नोलॉजी, हैशटैग एजुकेशन, तो ऐसे वो क्या करेगा, टैग करेगा, हैशटैग करेगा, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पेज है उसको आसानी से उसको स्प्रेड कर सकता है, नॉलेज वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। हैशटैग टेक्नोलॉजी, हैशटैग एजुकेशन, तो इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं उसको
अगर सर्च भी करें हम हैशटैग टेक्नोलॉजी डाल के, हैशटैग एजुकेशन डाल के, तो वो क्या होगा, या हैशटैग एजुकेशन टेक्नोलॉजी डाल के, हैशटैग सोशियोलॉजी डाल के, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस जो एरिया है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ट्वीट की गई है, जो भी शेयर की गई हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो ट्विटर जो जिसको भी चाहिए उससे रिलेटेड वो आसानी से वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ ओपन हो जाएगा, जिससे जो भी चीज़ वो पाना चाहता है, जो भी सर्च करना चाहता है, वो आसानी से सर्च कर सकता है। तो इसमें एक फैसिलिटी है, जो भी सर्च करना है उसके पहले हैश लगा दो, हैश, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन किसी को या किसी का पेज सर्च करना हो, नाम से सर्च करना हो तो हैशटैग हो गया है, सब्जेक्ट से एरिया, सब्जेक्ट एरिया सर्च करना हो, या जो भी इंटरेस्ट, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, गेम में हो, प्लेइंग में हो, जो भी मतलब जो भी उसमें इंटरेस्ट हो, वो उस एरिया को हैशटैग करके सर्च कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो इस तरह से उसको आसानी से क्या होगा, उस चीज़ों को उपलब्ध हो जाएंगी, मिल जाएंगे। है तो हैशटैग यूज द कैटेगराइज एंड मेक ट्वीट डिस्कवर बाय द वाइडर ऑडियंस। कह रहे कि जो अब हैशटैग में अगर हम जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो ऐसे कैटेगराइज करता है, एरिया वाइज कैटेगराइज करता है। टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी का सारा इन्फॉर्मेशन जो हैशटैग टेक्नोलॉजी में वो आ जाएगा। हैशटैग एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन सारा इन्फॉर्मेशन वो एजुकेशन संबंधित आ जाएगा। तो इस तरह से वो जो ट्विटर है, जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, तो हैशटैग जो भी हम कीवर्ड डालेंगे उसमें हैशटैग करके, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उस पर होगी आपको अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी वो चीज़ें। उसी तरह के यूजर कैन आल्सो टैग अदर ट्विटर यूजर बाय द इंक्लूड द यूजर नेम प्रोवाइड बाय द @ सिंबल @ यूजर नेम, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं @ यूजर नेम, इससे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम अगर चाहिए तो ये अलग अलग फीचर हैं जिसके हिसाब जो क्या कर सकता है ट्विटर पे हम आसानी से उसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें इसका ट्विटर का स्पेसिफिकेशन, अगर हम देखें तो स्पेसिफिकेशन करेंगे ट्विटर अलाउ फॉर द मैक्सिमम ट्वीट लेंथ इज, पहले भी देख सकें 280 कैरेक्टर विच इंक्लूड द टेक्स्ट, उसमें हम टेक्स्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, हैशटैग जो भी है उसमें हम इतनी लिमिट के अंदर हम चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मुझे प्रोवाइड द इमेज शुड बी इतना, उस वो फीचर बता रहा है कि इतना इमेज हो गया, हेड इमेज शुड बी द इतना पिक्सल, तो इस तरह का वो बता रहा है कि इससे ये लिमिटेशन है उसकी, मतलब इतने इतने पिक्सल का वो इमेज शेयर कर सकता है। ट्विटर सपोर्ट द वेरियस मल्टीमीडिया फॉर्मेट इंक्लूडिंग, ये अलग अलग फॉर्मेट जो है MP4, गिप्स है, PNG है, JPEG है, ये सब अलग अलग फॉर्मेट जो भी इमेज है, वीडियो है, जो फॉर्मेट आता है, एक जो फॉर्मेट है कि वो MP4 में है इमेज है, या MP4 में वीडियो है, उसका जिप फाइल है, या JPG में है, तो इस सब अलग अलग इमेज फॉर्मेट में भी वो अगर हम डालें उस पर तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसे हम ट्वीट कर सकते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन है उसका। एजुकेशनल यूज अगर हम देखें इसका, तो एजुकेशनल यूज क्या क्या है, जैसे एजुकेशन कैन वैल्यूएबल टूल फॉर एजुकेशन, ट्विटर जो है वैल्यूएबल टूल है। कैसे एजुकेशन कैन यूज ट्विटर शेयरिंग द रिसोर्स आर्टिकल्स एंड अपडेट द स्टूडेंट एंड कॉलिग्स। कह रहा है कि जो भी हम रिसोर्स, जो भी शेयरिंग है, जो भी टीचिंग एजुकेशन रिसोर्स हम शेयर करना चाहते हैं, आर्टिकल और रिसर्च आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं, जो भी नोटिफिकेशन शेयर करना चाहते हैं, वो अब हम ट्विटर के माध्यम से वो अपने पेज पे हम अपडेट करेंगे, उससे स्टूडेंट जो है और जो भी वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन डिस्कशन फॉलो द एजुकेशनल अकाउंट, जो भी स्टूडेंट है वो कह रहा है कि अगर एजुकेशनल अकाउंट है तो वहाँ पे वो डिस्कशन कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई इवेंट है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इंगेज ट्रेनिंग टॉपिक है कोई, या रिलेटेड दैट द फील्ड ऑफ स्टडी, जो भी उससे उसके एरिया से रिलेटेड है, उस चीज़ों के बारे में वो आसानी से वो इन्फॉर्मेशन कर सकता है, वो डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है, चैट कर सकता है। ट्विटर कैन आल्सो यूज फॉर द लाइव ट्वीटिंग, आल्सो एक नया इसमें लाइव ट्वीटिंग का फीचर है, इवेंट है, कॉन्फ्रेंस हो गया, वेबिनार हो गया, शेयरिंग इनसाइट, जो भी हो गया इन्फॉर्मेशन वो लाइव भी उससे जुड़ सकता है, कि
जैसे फेसबुक पे देख सकते हैं, लाइव हम चीज़ों को देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसी तरह ट्विटर पे भी लाइव ट्वीटिंग है, जो भी हम लिंक के थ्रू शेयर किए तो वो जो भी देखना चाहे तो लाइव हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो वेबिनार हो गया, जिससे जो भी स्टूडेंट जिस एरिया से रिलेटेड वेबिनार हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, वर्कशॉप है, तो उससे वो ऐड हो सकता है, जुड़ सकता है और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन लेके अपने को स्किल कर सकता है, अपने जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव कर सकता है। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसके बाद क्या है, ब्लॉग। ब्लॉग भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ब्लॉग एक्चुअली, इससे भी आप वाकिफ हो गए, ब्लॉग पे एक्चुअली क्या करते हैं कि जो भी हम जो भी हम मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, तो एक सीरीज वाइज से उसको हम लिखना शुरू करते हैं। उस पर ब्लॉगिंग होती है, जिसके बारे में, मान लीजिए हम इन्वायरमेंट के बारे में लिखना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में हम एक सिलसिलेवार तरीके से इन्वायरमेंट होता क्या है, उसके क्या इफेक्ट हैं, कैसे हम उसमें सुधार ला सकते हैं, तो सारे तरह से हम एक फैक्ट की तरह जैसे हम लिखते हैं कॉपी पे, उसे हम ब्लॉग पे हम लिख सकते हैं। तो उससे रिलेटेड देखें तो ब्लॉग क्या है, एक तरह से वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है, जो प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, ग्रुप रेगुलेट द पब्लिश कंटेंट। जो क्या करता है, जो भी कंटेंट हम, जो भी हम चीज़ों को लिखना चाहते हैं उसको पब्लिश करता है क्रोनोलाइज ऑर्डर में। एक ब्लॉग पेज बनेगा, उस पर हम जो भी लिखना चाहें अपने ब्लॉग पेज पे, तो हम उसको टाइप करके उस पर करें तो वो एक तरह से पब्लिश करता है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो भी सर्च करेगा उसको उस इंफॉर्मेशन को आसानी से सर्च ढूंढ सकता है, पढ़ सकता है। ब्लॉग पोस्ट टिपिकली इंक्लूड द टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या कम्बिनेशन ऑफ देयर द एलिमेंट्स। जो भी जिस कम्बिनेशन में वो चीज़ करना चाहे ब्लॉग पे, तो वो टेक्स्ट के टाइप कर सकता है, उसमें इमेज हो सकता कर सकता है, वीडियो डाल सकता है, तो ब्लॉग पे ऐड कर सकता है। ब्लॉग सर्व एज द मीन्स फॉर द इंडिविजुअल टू शेयर देयर द थॉट, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस विद द वाइड ऑनलाइन ऑडियंस। कह रहा है कि ब्लॉग के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा विचार है, इंडिविजुअल का जो भी विचार है, जैसे जो भी मान लीजिए मेरा ब्लॉग है एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी हम चीज़ें उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मान लीजिए हम लिखना शुरू करें, एजुकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, तो जो भी हमारे विचार हैं उसमें हम क्या करें, कंटेंट लिख दिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो ऐड कर दिए, वो एक पूरा हम पेज बना दिया ब्लॉग कर उस पर लिख, तो उससे क्या होगा कि वो हम उसको आसानी से इंडिविजुअल कोई भी शेयर कर सकता है, थॉट, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज अपने एरिया का बता सकता है। उसको ऑनलाइन ऑडियंस मिल जाएगा कि कोई भी सर्च करेगा उस ब्लॉग को तो वो उसे पढ़ सकता है, कमेंट कर सकता है, उस पर कोई चीज़ उसको सुझाव दे सकता है, फीडबैक दे सकता है, तो आसानी से एक्सेस कर सकता है, उसे रीड करके उसका नॉलेज रहता है। हिस्ट्री अगर देखें ब्लॉग का करके, ब्लॉग जो है टर्म ब्लॉग यूज द शॉर्टेड फॉर्म ऑफ द वेब ब्लॉग, ये वेब ब्लॉग का शॉर्टेड फॉर्म, एंड द ब्लॉग फर्स्ट इमर्ज इन द लेट 1990। ये पुराना पहले से है, 1990 में ये जो पहली बार ब्लॉगिंग जो है इमर्ज हुआ। फर्स्ट नोट द ब्लॉग इज ऑब्टेन्ड एट्रीब्यूट ऑफ द जस्टिन हॉल। जस्टिन हॉल जो है सबसे पहले इन्होंने यूज किया था ब्लॉग का, यू स्टार्ट इज पर्सनल ब्लॉग। उसमें इन्होंने पर्सनल ब्लॉग स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने क्या था, जस्टिन क्या था, लिंक फ्रॉम द अंडरग्राउंड, जिसका नाम जस्टिन लिंक फ्रॉम द अंडरग्राउंड इन 1994 में इन्होंने पहली बार यूज किया, जिसका नाम उन्होंने जस्टिस लिंक फ्रॉम द अंडरग्राउंड लिखा किया था। उसके बाद ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लिंक लाइक द ब्लॉगर्स एंड वर्डप्रेस, अलग अलग ये क्या है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस पे आप हम आसानी से लिख सकते हैं। मेक ईजियर टू पीपल टू क्रिएट एंड मैनेज देयर ब्लॉग। ये जो प्लेटफॉर्म है आसानी से क्या कर रहे हैं, उनको ब्लॉग लिखने प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैनेज करने में उनको आसानी से अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो उपलब्ध हैं ब्लॉगिंग के। उसके बाद करें कि ब्लॉग रेफरेंस, अगर उसका हम देखें तो ब्लॉग जो पोस्ट है, इंडिविजुअल आर्टिकल्स हो गया, इंटरनेट पब्लिश्ड ऑन ब्लॉग, कोई भी अपना लिखा हुआ जो भी आर्टिकल, जो भी इंफॉर्मेशन ब्लॉग पे पब्लिश कर सकता है। तो ब्लॉगर
ब्लॉग पोस्ट हो गया, उसके बाद है उसमें ब्लॉगर हैं। ब्लॉगर कौन है? द पर्सन हु क्रिएट एंड मेंटेन द ब्लॉग। जो भी ब्लॉग लिख रहा है, जो भी ब्लॉग को मेंटेन कर रहा है, वो ब्लॉगर हो गया। उसका ब्लॉगर इस पे द कलेक्टिव कम्युनिटी ऑफ ब्लॉग एंड ब्लॉगर ऑन द इंटरनेट। जो भी उसको पढ़ रहा है, जो भी उससे इंफॉर्मेशन गेन कर रहा है, वो ब्लॉगर स्फेयर हो गया। उसके बाद RSS फीड, वेयर आर यूज द सब्सक्राइब द ब्लॉग एंड रिसीव द अपडेट वेयर द न्यू कंटेंट इज पब्लिश। तो ये उसके क्या है, रेफरेंस टर्म है जो ब्लॉगिंग में यूज किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन, इसमें कमेंट सेक्शन जिसमें हम फीडबैक दे सकते हैं, जो भी ब्लॉग पोस्ट है उससे रिलेटेड हम चीज़ों को फीडबैक दे सकते हैं। उसका एजुकेशनल यूज देखें तो इसका एजुकेशनल रूम जो यूज है उसका क्लासरूम ब्लॉग। क्लासरूम ब्लॉग क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं कि एजुकेटर कैन क्रिएट ब्लॉग फॉर देयर क्लासरूम टू शेयर रिसोर्स असेसमेंट असाइनमेंट एंड अनाउंस द अनाउंसमेंट विद द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। अगर ब्लॉग के माध्यम से भी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे, क्लासरूम ब्लॉग मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है, टीचर चाहे तो क्लासरूम ब्लॉग बना सकता है, उससे रिलेटेड क्या कर सकता है, कल जो भी पढ़ाना हो वो ऐसा असाइनमेंट दे सकता है, अनाउंसमेंट कर सकता है वहाँ पे, जिससे स्टूडेंट और पेरेंट आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट ब्लॉग, एक तो क्लासरूम ब्लॉग हुआ, दूसरा स्टूडेंट ब्लॉग। अब इसमें क्या, स्टूडेंट कैन मेंटेन देयर ओन ब्लॉग। स्टूडेंट भी चाहे तो ओन ब्लॉग बना सकता है फ्रॉम द रिफ्लेक्टिव राइटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इनसाइट। उसमें वो अपने तरह से डॉक्यूमेंटिंग कर सकता है, लर्निंग एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकता है, अपने अनुभव को फीलिंग को उसमें लिख सकता है, जैसे हम डायरी राइटिंग करते हैं उस तरह से ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म पे ब्लॉग लिख सकते हैं। रिसर्च ब्लॉग है। रिसर्च ब्लॉग में क्या होगा, रिसर्च रिलेटेड। रिसर्चर एंड एकेडमिक often they use the blog to sharing the finding, engaging with their broad community and discuss the academic topic। जो भी हम जिस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने जो ब्लॉग बनाया एजुकेशन टेक्नोलॉजी से, तो उसमें अपने रिसर्च एरिया को हमने उसमें डिफाइन किया कि हमने इस तरह से रिसर्च किया, हमने ये इंटीग्रेशन देखा कर या डिफ्यूजन देखा हमने कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करके हम नई पेडागोजी को में हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे इम्प्रूवमेंट हो। तो जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हम डेटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, उसमें हम ब्लॉगिंग में अपने डाल सकते हैं, उसमें हम डेटा डाल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी एकेडमी है उस जो भी उस एरिया के लोग हैं उसको पढ़ेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, अपने व्यू देंगे, जो वो एक रिसर्च को और मजबूत करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, रिसर्च करने में मदद करेगा। तो एजुकेशन रिसोर्स ब्लॉग भी है। इस ब्लॉग से क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे इंस्टीट्यूशन मेंटेन द ब्लॉग, जो भी इंस्टीट्यूशन वो मेंटेन करता है उस पर इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, रीडिंग मटेरियल शेयर करेगा, एजुकेशन मटेरियल शेयर करेगा। कोलैबोरेटिव ब्लॉग है। कोलैबोरेटिव ब्लॉग में क्या है, मल्टीपल ऑथर हैं, कई लोग जैसे कम्युनिटी ग्रुप बनाते हैं, उसी तरह कोलैबोरेटिव ब्लॉग है। उसमें दो या दो से अधिक लोग मिलके उसमें कोलैबोरेट करके ब्लॉग को मेकिंग करें, कोलैबोरेट करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उसमें लिखते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो भी चीज़ें हैं अपनी समझ है, अपने एक्सपीरियंस है उसमें शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो ब्लॉग के माध्यम से हम एजुकेशन का में जो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आएंगे ब्लॉग के माध्यम से। हम राइटिंग करेंगे, उसमें बताएंगे, फीडबैक लेंगे, हमें वाइडर एरिया मिलेगा, वर्ल्ड वाइड एरिया मिलेगा, जिससे हम डिस्कस करके आसानी से स्टूडेंट तक जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको नए रिसर्च के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, एजुकेशन जो भी एजुकेशन में अपडेट हो रहा है, जिनके इंटरेस्ट एरिया है, उसमें हम उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं वो, और डिस्कस कर सकते हैं बड़े लेवल पे। तो ये रहा हमारा सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग इन एंड सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कैसे हम एजुकेशन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके फीचर क्या क्या हैं, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, और मेन हमारा जो पर्पस एजुकेशन में कैसे हम उसका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक्सेस करें। सोशल नेटवर्किंग क्यों, क्योंकि सोशल नेटवर्क पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो एरिया है बहुत ब्रॉडर है, तो हम आसानी से लोगों तक पहुँच सकते हैं, इसलिए हम सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्योंकि एक्सेस सबके पास है, जैसे कोविड में हम देखें जो पेंडेमिक के समय, तो हम उस समय जब सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम जुड़ना शुरू किए, एजुकेशन जब हम लोग देना शुरू किए, पढ़ाना शुरू किए, तो
उसमें क्या हुआ कि आसानी से लोग जुड़े, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सब घर बैठे हुए उनको इंफॉर्मेशन मिल गई, शेयरिंग हो गई, जो भी देना है वीडियो कॉल पे पढ़ा रहा है जा रहा है, या ग्रुप बना के वीडियो कॉल पे पढ़ाया जाए, लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो बहुत सारे फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्लॉग के माध्यम से, जो भी लिखना चाहे व्यक्ति अपना करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। तो इस तरह से वो एजुकेशन को और आगे बढ़ाया, उसमें प्रमोट किया, उसमें उसके क्वालिटी को इंक्रीज किया, और एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि बड़ी उसके माध्यम से लोगों से जुड़ने का जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम मिल गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, नेटवर्क जो है। तो इसलिए सोशल मीडिया नेटवर्क को हमने पढ़ा, जाना कि कैसे होता क्या है, इसमें कौन कौन से फीचर हैं, उसका हम एजुकेशन में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और कैसे एजुकेशन को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से। तो हम इवोल्यूट करें तो हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के बारे में हम बता सकते हैं, उसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंट बता सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वी एक्सप्लेन द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंस्टाग्राम, हिस्ट्री बता सकते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, और कैसे एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंप्रहेंसिव ऑनलाइन फ्री कोर्सेज कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एजुकेशनल यूज ऑफ इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जिसमें हम आसानी से आंसर दे सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। इसी के साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परः।